तो ये रहा पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 का आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो पेज नंबर 38 में हम पढ़े थे कि उसकी जो स्लेस, जो छोटा लड़का था, उसकी जो मम्मी, उसकी मम्मी का देहांत हो चुका था, तो उसकी डैडी, उसके पापा वो 8 दिन से नहीं सोए थे, इसीलिए वो स्लेस ने उनके पापा को सुला के वो बाहर आया था। और फिर वो जो चोर आदमी को देख के वो उसका मरहम पट्टी करवाने के लिए लग पड़ा था। फिर वो चोर आदमी ने उसको पूछता है कि तुमको पता है कि नहीं मैं कौन हूँ? बल्कि हाँ मुझे पता है, आप चोर हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मेरे पापा अभी 8 दिन से नहीं सोए थे, अभी आज ठीक से सोए हैं। और डॉक्टर अंकल भी उनको अगर नींद टूटेगा तो और प्रॉब्लम हो सकता है बोल के वो बोले हैं, इसीलिए उनको ठीक से सोने के लिए देना बोल के बोले थे डॉक्टर अंकल। इसीलिए मैं उनको जगाऊंगा भी नहीं कि और किसी को बुलाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हारा ये पैर ये लहू लुहान यानी कि जो ग्लास लग के उसमें खून निकल रहा है, मैं उसको ट्रीटमेंट कर दूंगा, उसका मरहम पट्टी कर दूंगा। फिर तुमको ये इसीलिए तुम थोड़ा कराना भी नहीं कि पेन हो रहा है तो थोड़ा दर्द भी हो सकता है, फिर भी तुम कराना नहीं, रोना भी नहीं, नहीं तो मेरे पापा जग सकते हैं बोल के वो कहने लगता है स्लेस, वो मानवाकृति जो चोर आदमी था उससे। फिर आज का स्टोरी देखते हैं पेज नंबर 39 का। तो पेज नंबर ये 39 में है। चोर भी भीतर से हिल गया था। वो चोर आदमी जो था वो भी हिल गया था, क्योंकि वो छोटा लड़का उससे डर भी नहीं रहा था कि किसी को बुलाता भी नहीं, और फिर ये इतना भी नहीं कि वो देखता है उसके पैर में खून निकल रहा है तो वो उसको फर्स्ट एड बॉक्स उसके घर से लेके आता है और उसको मरहम पट्टी भी करने लगता है। तो ये सब काम देख रहा था, उसको पता भी है मैं चोर हूँ, लेकिन वो इतना मरहम पट्टी मेरा कर रहा है बोल के ये जानकर वो अंदर से हिल गया था। उसके चेहरे पर अनुराग की एक परछाई उभर आई, फिर उसके चेहरे पर एक दया करुणा का एक चेहरा उभर के आया था वो चोर आदमी का। स्वर में मिठास भरकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो थोड़ा मिठास भरकर मतलब स्वीट वॉइस में वो चोर आदमी वो लड़का को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है बोल के वो कहने लगता है स्लेस से। फिर वो लड़का कहता है, 8 साल का जो लड़का था स्लेस, वो कहता है मेरा नाम स्लेस है, मेरा नाम स्लेस है बोल के वो कहता है, मगर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? फिर वो पूछता है स्लेस वो आदमी को कि आप क्यों ये सब जानना चाहते हो, मेरा नाम ये सब पूछ रहे हैं बोल के। मैं ताला खोल देता हूँ, ये सुनो, अब तुम हमारे घर से जो कुछ भी ले जाना चाहो वो ले जा सकते हो। फिर वो कहता है कि अभी तुम मेरे घर से जो कुछ भी लेने के लिए आए थे, जिस इच्छा से तुम मेरे घर से चोरी करने के लिए आए थे, तो जो भी लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, मैं ताला खोल देता हूँ बोल के वो कहता है वो स्लेस वो चोर आदमी को, मैं ताला खोल देता हूँ, ऊपर से कूदना अच्छा नहीं। फिर वो बोलता है कि ताला खोल देता हूँ, रेड जो गेट बंद हुए उसका ये ताला खोल देता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ, तो तभी तुम इधर से जा पाओगे, लेकिन अगर नहीं खुलने से वो तुम अभी वो जो मतलब जो दीवार से जो लांग के आए हो ये सब नहीं करना बोल के वो कहता है स्लेस वो आदमी को। दीवार पर कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। फिर वो कहता है कि दीवार में जो वॉल में बहुत सारे कांच के टुकड़े भी लगे हुए हैं, वो उससे भी तुम्हारा और भी लहूलुहान होगा, तुम्हारा पैर में और लगेगा बोल के वो कहने लगता है वो स्लेस वो चोर आदमी से। तुम्हारे पैर फिर जख्मी हो सकते, तुम्हारे पैर और लगेगा तो और जख्मी हो सकता है बोल के वो कहता है। स्लेस ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा। फिर स्लेस ने बहुत ही धैर्य से मतलब बहुत ही स्वीट वॉइस में इसको समझाते हुए वो जो
चोर आदमी से वो कहने लगता है। श्लेष ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा, निश्चल बाल वृत्ति से चोर बुरी तरह पराजित होता गया। फिर वो जो निश्चल भाव से, वो बिना निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के वो चोर आदमी को जान रहा था, वो लेकिन वो किसी को बुला नहीं रहा था, और वो उसको देख के वो चोर भी पराजित हो गया था उसके सामने, वो श्लेष के सामने। दया से उसकी आँख भर आई। फिर दया करुणा से वो चोर आदमी का आँख भी भीग गया, वो भर आया था। श्लेष उसकी आँखों में आंसू देखते हुए अंदर को दौड़ पड़ा। फिर वो श्लेष भी, उसकी आँखों से पानी निकल रहा था, वो देख के वो अंदर थोड़ा दौड़ के भाग गया। दूसरी क्षण दया से उसकी आँख भीगी थी। श्लेष उसकी आंखों से आंसू देखते ही अंदर को दौड़ पड़ा। दूसरी क्षण जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और एक ग्लास पानी था। फिर वो थोड़े टाइम के बाद, वो कुछ क्षण के बाद वो जो अंदर से आया श्लेष, तभी उसके हाथ में एक कैप्सूल था और 2-4 स्लाइस ये ब्रेड था और एक गिलास पानी था। उसने कहा, बहुत शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम यह खा लो। फिर वो कहने लगता है कि शायद जख्म, यानी कि जो तुमको जो जख्म हुआ है उससे तुम्हारा ये बढ़ गया है, तो अभी तुम उसको ये खाना खा लो, ये ब्रेड को, और फिर पानी पी के फिर ये जो कैप्सूल को खा लेना बोल के कहने लगता है श्लेष वो ये आदमी से, चोर आदमी से। उसने कहा, शायद जख्म तो बढ़ गया है, तुम यह खाना खा लो, पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। फिर वो जो पापा को दर्द हो रहा था, इसीलिए उसके पापा को ये जो डॉक्टर अंकल आके ये सब दे के गए हैं बोल के, अभी उसको हम करके फिर उनको उसने कहा, शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम यह खा लो, पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। खूब भूख लगी है तो ब्रेड खा लो, और तो मेरे घर में कुछ ही नहीं है। फिर वो बोलने लगता है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुमको ये भूख लग रहा है तो ये ब्रेड भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, इसको खा लो, लेकिन उसके बाद मेरे घर में कुछ भी खाना नहीं बनाए बोल के वो कहने लगता है। दरअसल हमारा नौकर 10 रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। फिर बोलने लगता है कि मेरे घर का जो नौकर था, जो कुक था, हमारे घर से कुछ सामान लेकर 10 दिन पहले ही वो हमारे घर से वो भाग गया है बोल के वो कहने लगता है श्लेष, वो ये मानववृत्ति जो चोर आदमी से। चोर को लगा जैसे उसके अंदर कोई अलाप जल उठा है। फिर वो ऐसे लगता है वो चोर आदमी को कि उसके अंदर से कुछ जल रहा है बोल के, जल उठा है। समाज के एक घृणित व्यक्ति के साथ ऐसा साधु बर्ताव। फिर वो सोचने लगता है कि समाज के इतना बड़ा जो चोर आदमी को बहुत ही लोग अलग ढंग से वो देखते हैं, उनका कुछ भी उसकी आंखों में पुनः छलछला आई। फिर उसकी आंख से भी बहुत ये थोड़ा आंसू छलक के निकल आया। किसके? वो चोर आदमी से। मासूम श्लेष समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मासूम जो श्लेष बहुत ही मासूमियतपन से ये सब देख रहा था, और वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके सामने। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहज से कहने लगा, अंकल। फिर वो विचलित हो गया वो ये चोर आदमी, और फिर वो थोड़ा खुशामद करके वो ठीक है, ये जो श्लेष ने विचलित हो गया और थोड़ा खुशामद भरे गले आवाज़ से वो उसको कहने लगता है, चोर आदमी से अंकल संबोधित करते हुए, अंकल अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ी दे दीजिए। फिर वो कहने लगता है वो अंकल से वो कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गया है तो फिर ये तो मुझे माफ़ कर देना बोल के वो कहने लगता है वो अंकल, ये जो
चोर अंकल से, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ी दे दीजिए। मैं बच्चा हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो, बोल के वो कहने लगता है। मुझे बड़े आदमी से व्यवहार करना नहीं आता। फिर वो बोलने लगता है कि मुझे बड़े लोगों से बात करना मुझे नहीं आता है। चोर में अब खुद को रोकने या सामर्थ्य नहीं था। फिर वो चोर आदमी को अभी ये सब रोकने के लिए और ये सब इसके लिए उसके पास सामर्थ्य यानी कि वो कैपेबल ही नहीं था। उसने स्लेश को अपनी गोद में उठाकर, फिर वो स्लेश को उसके गोदी में उठाकर वो अपनी गोद में उठाकर गले से लगाकर चूम लिया। फिर वो उसको ये उठाया अपनी गोदी से और वो उसको गले से लगाकर उसको फिर हक करके फिर उसका माथे को चूम लिया। भरे गले से बोला, बेटा जो व्यवहार तुम्हें आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आता। फिर वो थोड़ा भरा हुआ गला से, यानी कि वो बहुत ही रो चुका था तो उसका गला भी भारी हो गया था, तो भरा हुआ गले से वो कहने लगता है वो कि भरे हुए गले से बोलने लगता है कि बेटा मैं जो व्यवहार तुमने मुझे दिए हैं तो बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी ये सब नहीं देते ऐसा व्यवहार, बोल के वो कहने लगता है ये चोर आदमी स्लेश से। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। फिर वो कहने लगते हैं मैं अभी इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा जब जाएंगे तो मैं उनसे एक विनती करूंगा। जब तुम्हारे पापा यहाँ से जाएंगे तो मैं उनसे एक विनती मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा, बोल के वो कहने लगता है। विस्मय से श्लेष बोल उठा, क्या? फिर वो विस्मय होकर आश्चर्यचकित होकर वो श्लेष भी उसको पूछने लगता है वो चोर आदमी से कि क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो मेरे पापा से, बोल के वो पूछने लगता है। यही कि आपके घर में एक नौकर चोर बनकर भाग गया था। फिर वो कहने लगता है कि आपके घर से एक नौकर जो कुक आपके घर में जो कुक था वो एक्चुअली में ये जो चोर वही पहले उसके घर में नौकर बना था, लेकिन अभी चोर बना है। ये बहुत साल पहले वो उसके घर को छोड़ के चोर बन गया है, बोल के वो कहने लगता है ये चोर आदमी श्लेष से। यही कि मैं आपके घर में, वो कहने लगता है कि मैं आपके पापा से बात करना है कि जब बहुत साल पहले जो ये आपके घर में जो चोर एक नौकर था जो वो घर से आपके घर से बहुत सारे चीज़ों को लेके भाग गया था, तो वो मुझे आपके पापा को बोलना है, बोल के वो कहने लगता है कि जो भी तुम्हारे आपके घर से चोर ये नौकर बन के रहा था, फिर आपके घर से चोर बनकर ये भाग गया था, वो एक्चुअली में वो मैं ही वो चोर था, बोल के वो कहने लगता है वो उसके पापा से। उसके पापा को मैं बोलूँगा, बोल के वो कहने लगता है वो श्लेष से। भाग गया था और अभी मैं एक चोर बनकर नौकर बन जाना चाहता हूँ, बोल के वो कहने लगता है। श्लेष फटी फटी आँखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा। फिर वो श्लेष भी बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही ये आश्चर्यचकित होकर वो सोचने लगता है। फटी फटी आँखों से चोर की देखते हुए वो कहने लगता है कि सोचने लगता है कि पापा के जगह पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो पूछेगा उसके पापा को कि ऐसा क्यों हुआ, बोल के वो कहने लगता है वो उसके पापा से। श्लेष फटी फटी आंखों से चोर को देखते हुए वो सोचने लगता है कि उसके पापा के जगह पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके पापा के जागने पर, मतलब उसके जो पापा अभी सोए हैं, तो जब वो जाग जाएंगे उठ के बैठेंगे तभी वो पूछेगा कि ये सब क्यों ऐसे बोल रहा है, बोल के वो जो बोला था जो ये
चोर आदमी ने वो स्लेश को वो स्लेश भी वो बहुत ही फटी फटी आंखों से वो चोर आदमी को देखते हुए वो बोलने लगता है कि पापा की जगह पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ था बोल के वो पूछने लगता है। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ आहिस्ता, आहिस्ता का शब्दार्थ है धीरे धीरे। निश्चल बाल वृत्ति, निश्चल मतलब बिना छल के, छल रहित वाला व्यवहार को बोलते हैं निश्चल बाल वृत्ति। अलाव, लाभ यानी कि बूझे, खुले में या गड्ढा खोदकर घास को बोलते हैं गड्ढे। खुले में या गड्ढा खोदकर घास फूस, फंडे, लकड़ी आदि जलाकर लगाई गई आग को बोलते हैं अलाव। बर्ताव, बर्ताव यानी कि व्यवहार। सामर्थ्य यानी कि क्षमता या शक्ति। तो ये था पेज नंबर 39 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये कायांतरण ये कायांतरण यानी कि काया यानी कि शरीर का बदलाव करना बोलते हैं कायांतरण। तो इसका आज हम चैप्टर नंबर 39 का एक्सप्लेनेशन की। इससे पहले ये जो 37, 38 का वीडियो अपलोड हो चुका है अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में जाके ये अंकुर हिंदी पाठमाला का चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो और एक्सप्लेनेशन वीडियो जो चैप्टर ये उसको बोलने लगता है कि ये जो चोर को देखते हुए वो सोचने लगता है कि जब उसके पापा जागेंगे तो उनको पूछेगा कि ये चोर उनसे ये सब क्यों कहा बोल के। तो ये था पेज नंबर 39 का एक्सप्लेनेशन। इस जो कहानी था ये जो कहानी को ये जो जय नंदन जी ने उसको लिखे हैं। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। आहिस्ता, आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे। निश्चल बाल वृत्ति यानी कि बिना छल रहित बाल व्यवहार को बोलते हैं निश्चल रहित। निश्चल बाल वृत्ति को बोलते हैं छल रहित बाल व्यवहार को बोलते हैं निश्चल बाल वृत्ति। अलाव, अलाव यानी कि खुले में या गड्ढे खोदकर घास फूस बोलते हैं अलाव। फंडे, फंडे यानी कि लकड़ी ये जो लगाकर लकड़ी आदि लगाकर लगाई गई आग को बोलते हैं जो ये शिफ्ट कल्टीवेशन जो बोलते हैं, जो आग लगाकर वो ये आग लगाकर जो जमाई हुई आग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलाव। बर्ताव, बर्ताव यानी कि चमत्कार। बर्ताव यानी कि व्यवहार। बर्ताव कैसा बर्ताव, क्या मतलब व्यवहार करना। सामर्थ्य यानी कि कैपेबल। क्षमता यानी सामर्थ्य यानी कि क्षमता और शक्ति को बोलते हैं सामर्थ्य। जो इसको बोलते हैं कैपेबल, इनकेपेबल को बोलते हैं सामर्थ्य। तो ये था पेज नंबर 39 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर है 6 कायांतरण का आज मैं एक्सप्लेनेशन उसका ये पहले से उसका चैप्टर नंबर 37 ये पेज नंबर 37, 38 और आज हम 39 का एक्सप्लेनेशन किए। तो धन्यवाद, थैंक यू।